अच्छा चले मैं करता हूँ फिर, क्योंकि सबको मुश्किल लगा होगा। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर रोड शैले। हम लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम इधर उधर देखते हैं, ठीक है, आगे पीछे देखते हैं। रोड शैले, शैले ने लिखा। एंड पाइन, पाइन का मतलब होता है डिजायर, और हम ख्वाहिश करते हैं किस चीज की? फॉर व्हाट इज नॉट, जो नहीं है। ये बड़ा मजे का पैसेज है, अभी आप देखना आइडिया। तो हम क्या करते हैं? वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम इधर उधर आगे पीछे देखते हैं। रोड शैले, शैले ने लिखा। एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और हम उस चीज की ख्वाहिश करते हैं जो है ही नहीं। इट इज सेड, ये कहा गया है, दैट के दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द एनिमल्स। यही वो चीज है। देखो आइडिया माइंड में रखना है। आइडिया क्या है कि हम उस चीज की ख्वाहिश करते हैं जो है ही नहीं असल में। तो इस आइडिया को देखते हुए कहा कि ये वो आइडिया है, ये वो चीज है जो हमें जानवरों से मतलब कि अलग करती है। व्हाट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द एनिमल्स, जो जानवरों से हमें अलग करती है। एंड दैट दे, और ये कि वो अनलाइक अस, हमारे बरअक्स लिव, वो रहते हैं। एंड ये स्ट्रक्चर को समझो। स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, मजे का स्ट्रक्चर है अगर आप इसको कर लेते हो ना अच्छे से। अनलाइक अस, हमारे बरअक्स जो जानवर हैं, दे लिव ऑलवेज फॉर एंड इन द मोमेंट। फॉर एंड इन, देखो फॉर का मतलब है कि दे लिव ऑलवेज फॉर द मोमेंट एंड इन द मोमेंट, वो लम्हात के लिए और लम्हात में जीते हैं। एंड हैव नाइदर होप्स नॉर रिग्रेट्स, और ना ही उनको कोई उम्मीद होती है ना पछतावा होता है। ठीक है। वेदर इट इज सो और नॉट, ऐसा अगरचे ऐसा है, या आया कि ऐसा है या नहीं है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। येट, फिर भी, इट इज अनडाउटेडली वन ऑफ आर डिस्टिंग्विशिंग मेंटल एट्रीब्यूट्स। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हमारे जहन की खसूसियात हैं उनमें से एक खसूसियत है। ठीक है। या खास बात है किस चीज की? उम्मीद करना, पछताना, होप लगाना, एक्सपेक्टेशंस लगाना। वी आर एक्चुअली कॉन्शियस ऑफ आवर लाइफ, असल में हम अपनी जिंदगी को लेकर कॉन्शियस हैं। इन टाइम एंड नॉट मेयरली ऑफ आवर लाइफ एट द मोमेंट। हम क्या है? हम वक्त में जीते हैं, मतलब कि हम टाइम को देखते हैं। हम अपनी जिंदगी जो है वो उसके बारे में कॉन्शियस हैं। मतलब इन टाइम, हम टाइम को देखते हैं। टाइम का मतलब है कि आप आगे देखते हो, आगे क्या होगा। एंड नॉट मेयरली ऑफ आवर लाइफ एट द मोमेंट, लेकिन हम लम्हात को नहीं जीते। लाइफ एट द मोमेंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग इट, जो तजर्बात हैं, उनके मोमेंट्स हैं, जिंदगी गुजारते हुए जो तजर्बात होते हैं, हम उसमें नहीं जीते। हम क्या करते हैं? हम आगे की सोचते हैं। अभी आगे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, आइडिया, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट, और नतीजतन, वी फाइंड मैनी ग्राउंड्स फॉर मेलनकली। मेलनकली क्या होता है पता है किसी को? मेलनकली, आप में से लिटरेचर वाला कोई नहीं है? मौ, हाँ हाँ बोलो। मौसीकी के उसको कहते हैं। नहीं मेलनकली, म्यूजिक के। नहीं नहीं म्यूजिक नहीं, मेलनकली सॉन्ग्स होते हैं गमगीन। तो मेलनकली होता है उदासी। एंड एज अ रिजल्ट वी फाइंड मैनी ग्राउंड्स, मैनी ग्राउंड्स का मतलब होता है बहुत सी बेसिस, या बहुत सी वजूहात, बहुत सी रीजंस हम पाते हैं फॉर मेलनकली, गमगीन होने की, उदासी की। एंड फॉरबोर्डिंग, फॉरबोर्डिंग का मतलब भी सेम है, परेशानी, उदासी। ठीक है। अब देखो यहाँ तक जो आइडिया है ना, मैं अब शुरू से आपको बता दूं, उर्दू में बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं। शायर कहता है, पोइट शैले, शैले पोइट है, पीबी शैले, ठीक है। वो कहता है कि हम इधर उधर आगे पीछे, हम जो है वो क्या करते हैं, हम देखते हैं और हम ख्वाहिश करते हैं उस चीज की जो है ही नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि यही हमारी खूबी खसूसियत है जो हमें जानवरों से अलग करती है। फिर ये कि हमारी बरअक्स जानवर क्या करते हैं, वो ना तो उम्मीद रखते हैं ना पछताते हैं। जारी बात है, किसी चीज से एक्सपेक्टेशन ही नहीं लगाते तो पछताना क्या। तो वेदर इट इज सो, अगर ये ऐसा है या नहीं है मुझे नहीं पता, पोइट कह रहा है। लेकिन सॉरी, पोइट नहीं है ये, राइटर है, ये पोइट की बात बता रहा है। अब राइटर कह रहा है ऐसा है या नहीं है, लेकिन ये हमारी दिमाग की खसूसियात में से, जहनी खसूसियात में से सबसे बड़ी खसूसियत है। वी आर एक्चुअली कॉन्शियस, मतलब कि हम क्या करते हैं, हम मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट जो होते हैं उनको नहीं जीते। और नतीजा क्या निकलता है? परेशान हो जाते हैं। ठीक है। और हम खुद मसले मसाइल क्रिएट करते हैं।
अपने मतलब के ग्राउंड्स, बुनियादें या रीजंस क्रिएट करते हैं। अच्छा, आगे है ये हो गया। आगे है सम ऑफ अस, अब ये कुछ एग्जांपल वो देगा। सम ऑफ अस prostrate ourselves on the roadway in Trafalgar Square or in front of American Embassy because we are fearful that our lives are more disinterestedly those of our descendants will be cut short by nuclear war। अच्छा, वो कहते हैं कि हम क्या करते हैं, सम ऑफ अस, हम में से कुछ लोग prostrate ourselves, वो कंसिडर करते हैं, ये ले आते हैं खुद को ऑन द रोडवे, रोड पर इन ट्रफलगर स्क्वायर, ट्रफलगर ये जगह है, ट्रफलगर स्क्वायर के पास, और इन फ्रंट ऑफ द अमेरिकन एम्बेसी, और या अमेरिकन एम्बेसी के सामने। क्यों? बिकॉज वी आर fearful दैट आर, क्योंकि हम डरते हैं कि हमारी जिंदगियां और मोर डिसइंटरेस्टेडली, और गैर दिलचस्पाना तौर पर, दोज ऑफ आवर डिसेंडेंट्स, उन लोगों की जिंदगियां, दोज ऑफ आवर डिसेंडेंट, डिसेंडेंट्स होते हैं हमारे बाद में आने वाले जो लोग होंगे, विल बी कट शॉर्ट, उनकी जिंदगियां जो है वो कट शॉर्ट, मतलब कि वो खत्म कर दी जाएंगी बाय न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर के लिए मतलब यह है कि हम अमेरिकन एम्बेसी के सामने या ट्रफलगर स्क्वायर के सामने जो है वो हम कंसिडर करते हैं, इमेजिन करते हैं अपने आप को, और हम ये तस्वर करना शुरू कर देते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी जो नस्लें हैं उनको न्यूक्लियर वॉर जो है वो खत्म कर देगी। ये बात करने का मकसद राइटर का ये है कि हम क्यों सोच रहे हैं इस चीज का। इफ ओनली एज अ स्क्विरल्स और बटरफ्लाइज आर सपोज टू डू, वी कुड लेट द फ्यूचर। अच्छा, वो कह रहे हैं, अब देखो ये बड़ी मजे की उसने बात की, आपको पता है बटरफ्लाई। अच्छा चलें, पहले ये सेंटेंस में बाद में पूछता हूँ आपसे। इफ ओनली एज, अगर सिर्फ एज स्क्विरल्स और बटरफ्लाइज आर सपोज टू डू, जैसा कि बटरफ्लाइज और जो मतलब गुलहरियां हैं या तितली हैं, उनको अगर हम ये सब करने दें जो हम करते हैं, वी कुड लेट द फ्यूचर लुक आफ्टर इटसेल्फ, तो हम फ्यूचर को उसको उसके हाल पर छोड़ सकते हैं कि वो अपनी हिफाजत खुद, ठीक है, हम फ्यूचर को उसके हाल पर छोड़ सकते हैं कि वो अपनी हिफाजत खुद करे। एंड बी कंटेंट, और वो मतलब कि बी कंटेंट टू एंजॉय, और हम इंजॉय करें या फिर हम राजी हो जाएं टू एंजॉय द प्लेयर्स ऑफ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की जो प्लेयर्स हैं उसको क्या करने के लिए, इंजॉय करने के लिए। आगे सेंटेंस बड़ा है, पहले वो पीछे वाली बात मुझे बताओ कि बटरफ्लाइज और स्क्वेल्स को क्यों बोला, उसकी एग्जांपल क्यों दी है, क्या खसूसियत है उनकी, ये जो अभी कॉन्सेप्ट हम इसको कर रहे हैं इससे रिलेटेड क्या है उसका, पता है कुछ आइडिया बटरफ्लाई स्क्वेल्स के बारे में, क्या चीज है एक जो माइंड में आती है? नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। हम क्यों कहते हैं कि बटरफ्लाइज और स्क्वेल्स को मुस्तकबिल का सोचने दें, उनको हम ये काम दे दें और हम खुद क्या करें? नहीं आइडिया समझ में आ रहा, देखो मैं बताता हूँ। गुलहरियां और बटरफ्लाइज क्या करती हैं, ये अपने लिए फूड इकट्ठा करती हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको मुस्तकबिल की होती है, बारिशें होगी, ये होगी, वो होगा। हम कार्टून भी अक्सर देखते हैं, उसमें भी यही दिखा रहे होते हैं, गुलहरियां अखरोट इकट्ठे कर रही होती हैं, तितलियां जो है वो फूलों से वो रस इकट्ठा कर रही होती हैं। तो वो कहते हैं कि ये उनका काम है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमें मुस्तकबिल को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। वी कुड लेट द फ्यूचर लुक आफ्टर इटसेल्फ, वो खुद अपनी देखभाल करे, हमें फ्यूचर का नहीं सोचना चाहिए। एंड बी कंटेंट, और हमें राजी होना चाहिए टू एंजॉय द प्लेयर्स ऑफ द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, के सुबह की जो ब्रेकफास्ट है उसकी जो प्लेयर है उसको एंजॉय करना चाहिए। द ब्रिस्क वॉक टू द ऑफिस, ब्रिस्क वॉक होता है हल्की फुल्की जो वॉक है ऑफिस की तरफ, थ्रू ऑटमन मिस्ट, खजा की जो नमी होती है उस, और विंटर फॉग या फिर सर्दियों की जो धूप है उसकी जो क्या कहते हैं उसको, उसमें जो वॉक है उसको एंजॉय करना चाहिए। द मिड डे सनशाइन, हाफ डे होता है जो उसके सूरज की रोशनी, दैट समटाइम्स फ्लड्स थ्रू विंडोज, जो बाज अवत विंडो में से अंदर आती है। द वार्म, गर्मी, पीसफुल विंटर, पुरस्कून सर्दियाँ, पीसफुल विंटर इवनिंग्स बाय द फायर साइड एट होम, अपने घरों के बाहर फायर के इर्द गिर्द जो पुरअमन सर्दियों की शामें हैं, हमें इन चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। येट ऑल ओकेजन्स फॉर कंटेंटमेंट आर सो ऑफन स्पॉइल्ड, फिर भी तमाम मौके फॉर कंटेंटमेंट, तस्कीन के, तफरी के, सेटिस्फेक्शन के, आर सो ऑफन, अक्सर स्पॉइल्ड फॉर अस, वो हमारे लिए तबाह कर दिए जाते हैं, टू अ ग्रेटर और लेसर, कम या ज्यादा, टू अ ग्रेटर और लेसर डिग्री, कम या ज्यादा, बाय आर इंडिविजुअल टेम्परामेंट्स, हमारा जो इनफरादी तौर पर हमारा जो हमारे जो मजाज होते हैं उससे तबाह कर दिए जाते हैं। बाय दिस स्ट्रेंज ह्यूमन कैपेसिटी फॉर फॉरवर्डिंग एंड रिग्रेट,
किस वजह से होते हैं, किस चीज के जरिए ये जो है ये स्पॉइल कर दिए जाते हैं? बाय दिस स्ट्रेंज ह्यूमन कैपेसिटी, ये इंसान में जो एक अजीबोगरीब किस्म की आदत है, फॉर फॉरवर्डिंग एंड रिग्रेट, पछताने की, अफसोस करने की, परेशान होने की। किस चीज का पछतावा? रिग्रेट फॉर थिंग्स, उन चीजों का पछतावा विच वी कैन नॉट अंडू, जो काम हो चुका है अब हम उसको वापस नहीं कर सकते। एंड फॉरवर्डिंग, और उन चीजों की परेशानी, फॉर थिंग्स, फॉरवर्डिंग फॉर थिंग्स, उन चीजों की परेशानी विच में नेवर हैपन एट ऑल, जो कभी हो ही नहीं सकता। ये होता है ना अक्सर, हम उस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं जो पता भी है नहीं होना, फिर सोच रहे होते हैं, या एक ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो हो चुका है, जो वापस नहीं हो चुका, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो ये मकसद है इसका, ठीक है। अब आइडिया बताओ, सेंट्रल आइडिया क्या समझ में आया, जल्दी से बताएं, आप बताओ। अली बताओ जल्दी से, क्या आइडिया समझ में आया आपको? सर आइडिया इसमें ये दिया गया है कि हम एंजाइटी डिप्रेस ले लेते हैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच के, हम्म। जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जो गुजर गया उससे हमें सीखना चाहिए, और जो आने वाला है उसकी तैयारी करनी चाहिए। और कोई बताएं जल्दी से, कोई आइडियाज, आइडियाज बताएं जो मतलब अली ने बताया, उसने कोई स्किप किया तो बताओ, कुछ और माइंड में है तो जल्दी से बताएं। सर इसमें एक बात ये भी है कि हमें जो हमारा हाल है उसको एंजॉय करना चाहिए। ठीक है। पास्ट को या फ्यूचर को सोच के हमें अपना हम्म, जो प्रेजेंट है उसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए। ठीक है। कशिफ, ज़ाहरा, आप बताओ क्या समझ में आया? सर ला हासिल जो ख्वाहिशात है उनके हाँ, पीछे नहीं भागना चाहिए। एग्जैक्टली ये और बहुत अच्छा आइडिया है। चले मैं लास्ट में एक बात बताता हूँ, और बताओ बख्तावर, आप क्या समझ में आया, कोई बात, कोई पॉइंट जो माइंड में हो, जो डिस्कस नहीं किया अभी? बख्तावर? सर ऑलमोस्ट सारे ही हो गए हैं तो। सारे हो गए? ठीक है, ठीक है, अच्छा। देखें, ये ना कुछ चीजें होती हैं, आप स्टडी कर रहे हो तो मोरालिटी होती है उसमें। अब ये मेरे ख्याल में ना आजकल जो सिचुएशन चल रही है, आ, हम हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, कि मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया, आपको पता भी, हमें पता भी है इस चीज का, लेकिन हम उस पर क्या है, मुश्किल क्या होता है कि इम्प्लीकेशन हम अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ पर, लेकिन करना चाहिए। मतलब एक चीज है, आप ना सो- जब भी परेशान होते हो ना, आप सोचो, उसके पीछे रीजन होगी कोई ना कोई। अब रीजन क्या होती है, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से, या कोई ना कहीं ना आप एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हो। आप वो एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दोगे ना, एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दो, तो आपकी तकरीबन 90% आपके प्रॉब्लम्स, आपके मसले खत्म हो जाते हैं, आपकी परेशानी, डिप्रेशन खत्म हो जाता है। किसी से एक्सपेक्ट करो ही ना, ठीक है। एक कोटेशन है मेरे माइंड में, आई थी, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इन ऑर्डर टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर, किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट ना करो अगर आप मायूसी से बचना चाहते हो। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप इस पर अमल करते हो तो ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो ये इसमें बड़ा अच्छा लेसन है, ठीक है, कंप्रीहेंशन है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के, दो तीन क्वेश्चन है, ये आपने करने हैं, और सब ने करना है काम। चार क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ एन एनिमल, ये बात हो चुकी है कि वो एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते, वो सोचते नहीं है, वो उनको पछतावा नहीं होता। अच्छा, आ गया, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एंजाइटी, रिजल्ट, अगर इंसान बेच एंजाइटी में चला जाता है, या वो परेशान मेलनकली कंडीशन में चला जाता है, तो उसका नुकसान क्या होता है, ये हमने ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है। ये आपने देखना है, हाउ डज द राइटर कंपेयर मैन टू बटरफ्लाइज एंड स्क्विरल्स, किस तरह से कंपेयर किया उसने, ये भी आपने देखना है। हाउ डज एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर डिस्टर्ब आवर डेली लाइफ, अच्छा एंग्जाइटी हो गई, ठीक है, उसके बाद हमारी उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी डेली लाइफ पर। ये सारे आंसर्स आपने पैसेज में से निकालने हैं, ठीक है, पैसेज में से आपने लैंग्वेज चेंज करके आपने लिखने हैं, और फिर आपने ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। और ठीक है, और कोई माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी कल करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आर्टिकल का यूज उसमें ये होगा कि एक लेक्चर हमारा उस पर होगा, वो तो कंप्लीट लेक्चर होगा, वो भी हम करेंगे, कोशिश करेंगे इसी वीक में कर लें। ये हमारा थर्ड वीक चल रहा है ना? जी सर। ठीक है, थर्ड वीक है, और पीछे हमारी कोई 2 से 3 क्लासेस हैं जो एक्स्ट्रा हमने कंडक्ट करनी है, लास्ट वीक में करेंगे, ठीक है। लाइक ये थर्ड है, फोर्थ वीक है, फिफ्थ वीक में 2 से 3 क्लासेस जो हमारी रहती थी वो कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, बाकी कल करेंगे। काम किया करो, काम मुझे सम टाइम भूल जाता है, आज भी मैंने नोट्स कोई 4-5 बजे शेयर किए हैं, तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि कल का कंटेंट अभी शेयर कर दूं, तो आप लोग उस पर काम करके आया करो, ठीक है। पता चले कि भाई पढ़ा है आपने, मतलब अभी
मैं नेम नहीं लेता, कुछ स्टूडेंट 2-3 हैं जो जिनका पता चलता है भाई वो वर्क कर रहे हैं, बाकी सब लोग किया करो।